हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनुभव और आप देख रहे हैं एजुयान 3। एजुयान 3 के इस वीडियो सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं अपने टॉपिक नंबर 11 की। जी हाँ, पिछले दिन हमने यानी जस्ट पिछले दिन हमने बात किया साधारण ब्याज के बारे में। साधारण ब्याज का लेक्चर बहुत ही आसान था, उसमें 4 प्रश्न थे, उसमें हमने करवाए थे और कॉन्सेप्ट को समझाया था। आज हम बात करेंगे थोड़ा उससे एक स्टेप ऊपर चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में। जी हाँ, चक्रवृद्धि ब्याज, इसको हम बहुत पहले बचपन में पढ़ा करते थे और क्या पता था कि आगे चलकर इसका सामना हमसे फिर होने वाला है। तो चक्रवृद्धि ब्याज, वैसे अगर ये वीडियो लेक्चर छोटे बच्चे देख रहे हों, जैसे क्लास 8, 7, 6 कुछ भी, तो आपके लिए भी ये लेक्चर्स इंपॉर्टेंट है। लेक्चर में अंत तक बने रहिएगा। चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। देखिए, यदि मूलधन हमारा P है और दर R है, देखिए इसमें जितने भी नोटेशंस हैं, इसमें जितने भी नोटेशंस दिए गए हैं, इन सब से आप परिचित हो। आप कल R से भी आप साधारण ब्याज वाले लेक्चर में परिचित हो गए थे कि ये रेट है, ये दर है और ये जो यानी ब्याज की दर है और मूलधन P से डिनोट करते हैं, बताया ही था। और साथ साथ समय को T से डिनोट करते हैं, T से प्रदर्शित करते हैं, ये भी बात हुई थी। चक्रवृद्धि ब्याज को कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, इसीलिए यहाँ पे CI से डिनोट किया गया है, क्योंकि बार बार हम चक्रवृद्धि ब्याज बड़ा सा नहीं लिख सकते ना, बार बार हम कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं लिख सकते, इसीलिए हम नोटेशंस का यूज करते हैं। ए यहाँ पे है चक्रवृद्धि मिश्र धन, वहां पर ए था सिर्फ मिश्र धन, यहाँ पे चक्रवृद्धि मिश्र धन है। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या है मैं बताता हूं। वहां पर ब्याज, जब हम साधारण ब्याज पढ़ते हैं तो वहां पर ब्याज होता है एक निश्चित ब्याज, एक निश्चित समय के लिए एक निश्चित ब्याज लगता था। मतलब जैसे 2 महीने के लिए ब्याज बोल दिया तो पहले महीने में भी वही ब्याज होगा, दूसरे महीने में भी वही ब्याज होगा। 1 महीने के लिए चक्रवृद्धि मिश्र धन है तो दूसरे महीने के लिए भी सेम चक्रवृद्धि, वो 1 महीने के लिए अगर मिश्र धन सेम है तो दूसरे महीने के लिए भी मिश्र धन उतना ही आएगा, क्योंकि ब्याज उतना ही रहेगा, क्योंकि ब्याज साधारण रहेगा और साधारण ब्याज कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज की तो ये चेंज हो जाता है, एक चक्र के बाद चेंज हो जाता है। मतलब जैसे मान लीजिए मैंने 2 महीने के लिए किसी को ऋण दिया, तो जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 1 महीने मान लीजिए 10% पे हमने दे दिया, 100 रुपए 10%, तो पहले महीने में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज 100 रुपए ही रहेगा। लेकिन दूसरे महीने में जब हम एंटर करेंगे तो वहां पे 10% ऐड हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज के केस में, क्योंकि दूसरा महीना शुरू हो जाएगा, यानी दूसरा चक्र शुरू हो जाएगा। और चक्रवृद्धि ब्याज, चक्र में वृद्धि ब्याज, मतलब समझ लो, आप नाम से ही समझ लो। लेकिन साधारण ब्याज दोनों महीने में वही रहेगा सेम। जैसे 10% साधारण ब्याज के हिसाब से हमने 200 रुपए दिया, तो पहले महीने में मान लीजिए कि 100 रुपए होता है और दूसरे महीने में भी मान लीजिए ब्याज उसका 100 ही होगा, क्योंकि रेट जो है साधारण ब्याज की वो चेंज नहीं होगी। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि प्रत्येक चक्र में उसकी वृद्धि हो जाती है। अगर हम 2 महीना ले रहे हैं तो उसमें पहला चक्र क्या आएगा, 1 महीना, दूसरा चक्र क्या आएगा, 2 महीना। सपोज हम 2 ईयर ले रहे हैं तो 1 ईयर तक तो सेम रहेगा, 1 ईयर तक चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के ही जैसे होगा। लेकिन दूसरे महीने जब दूसरा साल लगेगा, जब एक चक्र कंप्लीट होकर जब दूसरा चक्र स्टार्ट होगा तो उसमें आ जाएगी वृद्धि, उसमें आ जाएगी चेंज, और वही चेंज होता है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। और उस ब्याज पर जो हमें मिश्र धन मिलता है, चक्रवृद्धि ब्याज पर जो मिश्र धन हमें मिलता है, यानी हमको पता है ना मिश्र धन क्या होता है। जब हम किसी को उधार उसका सूद समेत वापस करते हैं, यानी ब्याज के साथ उसका पुराना पैसा भी जोड़कर जब वापस करते हैं तो उसको मिश्र धन बोलते हैं। लेकिन जब हम एक चक्र कंप्लीट होने के बाद जब चक्रवृद्धि ब्याज अप्लाई हो जाता है उधार के ऊपर, जो हम उधार किसी से लिए हैं, अगर एक चक्र पूरा होने के बाद दूसरा साल शुरू होता है तो उस पर चक्रवृद्धि हो जाती है। मान लीजिए किसी ने हमको 10% पे जब दिया तो अगले वर्ष क्या कहते हैं, उसमें 10% की वृद्धि हो जाएगी।
ठीक है। और ऐसे में क्या होगा, साधारण ब्याज सिर्फ एक चक्र के अंदर बात होती है, लेकिन जो चक्रवृद्धि ब्याज होती है वो चक्र के बाहर की बात होती है। एक चक्र कंप्लीट होने के बाद एक्स्ट्रा पैसा लगेगा, और फिर हम जब सूद समेत पैसा वापस करेंगे एक चक्र के बाद, यानी 2 साल में जब हम 1 साल के बाद उसको पैसा वापस करेंगे, तो दूसरे साल में जब हम एंटर कर गए होंगे, और दूसरे साल में हम जो भी एंटर करने के बाद हमारी ब्याज में बढ़ोतरी हुएगी, वो पैसा ऐड करके हमको उस आदमी को देना होगा जिससे हमने लिया है, और फिर वो मिश्रधन कहलाएगा चक्रवृद्धि मिश्रधन, क्योंकि उसमें मिश्रधन कुछ बढ़ गया होगा। समझ में आया? आई थिंक समझ में आया होगा। मैंने कई तरीके से डिफिनेशन को घुमा घुमा के समझाने की कोशिश की है, और नाम से पकड़िए, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि मिश्रधन, मतलब जो साधारण ब्याज और साधारण मिश्रधन होता है वो हमारा चक्रवृद्धि उसमें नहीं होती, एक चक्र के बाद उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो उसी रेट से चलता रहता है। लेकिन जो चक्रवृद्धि होता है वो जैसे ही हमारा नया वर्ष शुरू होता है, नया मंथ शुरू होता है, दिया गया टाइम में जब नया एक चक्र शुरू हो जाता है, तो ऐसे में जो हमारा पैसा वापस करना पड़ता है, ऐसे में जो ब्याज आरोपित होता है वो चक्रवृद्धि हो जाती है। क्वेश्चन से समझेंगे सब क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कुछ फार्मूला है हमारे सामने पहला सा फार्मूला आता है A इक्वल्स टू P ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T। यहाँ पे A हमारा है चक्रवृद्धि मिश्रधन, ध्यान देना, A है चक्रवृद्धि मिश्रधन, ऊपर लिखा है, P पता है, T भी पता है, R भी पता है, बस ये फार्मूला याद रखना होगा। तो पहले फटाफट ये पूरा फार्मूला आप नोट कर लीजिए और अपने बगल में रख लीजिए। क्वेश्चन लगाते वक्त इसी में से हमको देखना रहेगा, इसी में से हमको फार्मूला लेना रहेगा। A बराबर P प्लस CI रखिए याद। कैसे? अब ये फार्मूला हम आपको कैसे याद दिला सकते हैं? देखो, जब हम कल साधारण मिश्रधन निकाल रहे थे, A बराबर साधारण मिश्रधन, तो A बराबर हम क्या लिखते थे? मूलधन और प्लस में ब्याज, और ब्याज में क्या था? सिंपल इंटरेस्ट था, कल साधारण ब्याज था। वही चीज तो देखो सेम यहां पर भी है, यहां पर भी देखो, बस सिंपल इंटरेस्ट की जगह कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक, तो ये चीज यहां पे समझने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें कहता है कि 10% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर, यानी यहां पे 10% रेट दिया है, दर हमें दिया है, यानी हमने क्या बोला था, हमें जैसे ही कुछ दिया होगा हम तुरंत लिख लेंगे कि R बराबर 10 दिया है। अब देखो आगे पढ़ो क्वेश्चन। 2 वर्ष में, यानी हमें T भी दिया है, T हमें कितना दिया? 2 वर्ष। अब देखो 5000 मूलधन पर कितना मिश्रधन प्राप्त होगा? देखो 5000 मूलधन पर मिश्रधन कितना हो जाएगा, यानी हमें मूलधन दिया है क्या? 5000, और मूलधन को किससे डिनोट करते हो? P से। ये कितना है? 5000। ध्यान से समझ रहे हो ना? यहाँ पे क्या कह रहे हैं? 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर, यानी R बराबर 10। 2 वर्ष में 5000 मूलधन पर A की वैल्यू कितनी होगी? देखो A की वैल्यू कितनी होगी, यही तो पूछ रहा है, चक्र मिश्रधन कितना होगा। अब देखो, हम कोई फार्मूला हम भी ऊपर पढ़ के आ रहे हैं जिसमें A, P, R और T हो एक साथ, तो जी हाँ, हम पढ़ के आ रहे हैं। इस फार्मूले में देखो A, P, R, T सब मिल रहा है, इस फार्मूले में देखो A, P, R, T सब मिल रहा है, हाँ A भी है, P भी है, R भी है, T भी है। अब नीचे आ जाओ, हमें मान किसकी कर रहा है? एक ही कर रहा है। तो जब सब पता है और ए ही नहीं पता है, तो सीधे से बस तुम लिखो यहाँ पे सॉल्यूशन। क्या लिखोगे? यहाँ पे लिखो सॉल्यूशन लिखो। अब वो फार्मूला यहाँ पे लगा दो, ए बराबर क्या लगाओगे? P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T। समझ गए? अब इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो A की वैल्यू कितना दिया गया है? A की वैल्यू पूछा गया है, P की वैल्यू पता है, रख दो, R की वैल्यू पता है, रख दो, T की वैल्यू पता है, रख दो। तो P की वैल्यू है 5000, यहाँ पे रख दो। A बराबर P की वैल्यू है 5000, ठीक है, 5000, और फिर यहाँ पे ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस R की वैल्यू 10 है, 10% यानी 10, और अपॉन में 100, और इसकी पावर कितना वर्ष दिया गया है? कितना वर्ष दिया गया है? 2 वर्ष, तो यहाँ पे 2 कर लो। अब इसको सॉल्व कर लो आराम से। अब सॉल्व देखो मैं खुद ही कर रहा हूं, आप देखिए बस क्या हो जाएगा। ये A बराबर
5000 वैसे का वैसा धरा का धरा रह जाएगा। अब देखो ये से ये कट गया, 10 एकन्नम 10, 10 एक 11, यानी ये क्या आया 11/10, 11/10 आया, और इसकी पावर 2 हमारी लगी रहेगी। समझ गए? अब देखो कितना आसानी से बता रहा हूं आपको मैं। अब हम नेक्स्ट पेज में इधर आ जाओ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, a बराबर 5000 ऐसे का ऐसे ही रहेगा, ये राजा महाराजे हैं, और मल्टीप्लाई में 11/10 को 2 बार लिख दो, ऐसे 11/10 और इंटू में 11/10। पता ही होगा, इतना तो मैथ्स आती है, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया। 50 11 जा कितना होता है, नहीं 11 11 जा कितना होता है 121, 11 11 जा होता है 121। तो यहां से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से a की वैल्यू आएगी 50 मल्टीप्लाई बाई 121, और ये वैल्यू कितना आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 6050। ठीक है, ठीक है, ये वैल्यू 6050 आ जाएगी। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान से बता दिया है, नो दिक्कत इसमें, नो दिक्कत। तो यहाँ पे आराम से टिक लगा के बैठ जाओ कि भाई 6050 आंसर हमारा आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन में हम कैसे करते हैं। क्या कह रहा है, कुछ चेंज नहीं किया है, बस 10% को 8% कर दिया है। समझ गए, 10% को 8% कर दिया है, वर्ष 2 ही है, और यहाँ पे जो मूलधन है उसको 5000 की जगह 10,000 कर दिया गया है। बिल्कुल पहले क्वेश्चन जैसा है। चलिए फटाफट इसको करना आप शुरू करिए, और देखो पूछा भी सिर्फ मिश्र धन ही है, देख लो, यानी वही तो मैं सॉल्व कर रहा हूं, इधर उधर आप सॉल्व करिए और इसका हम आंसर लाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे सॉल्यूशन डाल के कर रहे हैं, आप भी करिए मेरे साथ, चलिए आप भी करिए। a बराबर जल्दी से फार्मूला लिखिए, जल्दी से फार्मूला लिखिए, जल्दी से फार्मूला लिखिए, यहाँ पे जल्दी से फार्मूला लिखिए, जल्दी से फार्मूला लिखिए, जल्दी से फार्मूला लिखिए। हाँ मैं बोलता रहूंगा। a पूछा है, p हमें 10,000 दिया है, इसमें कौन सी दिक्कत है, बताने की जरूरत नहीं है। 1 प्लस r की वैल्यू 8 है, अपॉन में 100 हो जाएगा, और पावर में t यहाँ पे 2 वर्ष है। पूरा आ गया, यही आया ना, यही आया ना, देख लो आपका भी यही आया ना, सेम। अब देखो कुछ नहीं करना है, इसको सीधे से सॉल्व करना है। ये आपका आ जाएगा a बराबर, ये आपका क्या हो जाएगा 10,000 है, 10,000 का 10,000 ही रहेगा, साथ में क्या हो जाएगा ये 100 1 जा 108, 108 अपॉन 100 आ जाएगा, ये 108 अपॉन 100 आ जाएगा, और इसकी पावर 2 हो जाएगा। साफ साफ दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि नहीं, साफ साफ दिख रहा है कि नहीं, साफ साफ दिख रहा है कि नहीं। अब चलो, अब देखो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 10 लिख के 1 2 3, मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 108 इंटू 108 2 बार, और अपान में 1 लिख के 1 2 3 4 जीरो, क्योंकि 2 जीरो है और 2 बार गया तो 4 जीरो हो गया। ठीक है, अब ये 4 जीरो इससे कट गया पूरा, ये तो 108 इंटू 1 आ जाएगा। अब करके यहाँ पे भाग कर मल्टीप्लाई करके देख लो कि यार a बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से a बराबर आएगा 108 मल्टीप्लाई बाई 108, और ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 11,664। एक ट्रिक बताऊं इसमें, ऐसे ऐसे मल्टीप्लाईज में आप क्या ट्रिक अपनाया करो पता है, एक ट्रिक देखो इसमें। अब देखो एक ट्रिक बताता हूँ, 11,664 हमारा आ गया आंसर। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे टिक कर देते हैं, फिर ट्रिक बताते हैं। ठीक है, यहाँ पे पहले 11,614 टिक कर देते हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं, यहाँ पे आपको इसकी थोड़ी सी ट्रिक बताते हैं, मतलब ऐसे ही ट्रिक क्या ये आप भी क्या ऐसे करते हो आप भी, अच्छा ठीक है चलो, कमेंट बॉक्स में जो ये वीडियो देख रहे हैं आप बताना, क्या अगर ऐसे भाग आता तो आप एग्जाम में ऐसे ही करते हो जैसे मैं करने जा रहा हूँ। मान लीजिए आपके सामने कोई बोल दिया 108 मल्टीप्लाई बाई 108 करो, तो क्या आप ऐसे करते हो कि यार 108 सौ में कितना होता है, 108 सौ में कितना होगा, तो 108 सौ में यार हम ऐसे लिख देंगे, और फिर 108 को 8 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 108 हमारा हो जाएगा 800, 8 64, 864 हो जाएगा, और यार फिर इसको ऐड कर देंगे हम, 4 आ जाएगा 6,886 लेके हो गया, और ये 11,664। क्या आप ऐसे करते हो, क्या आप ऐसे करते हो, ये चीज थोड़ा सा मेरे को बताना, क्या आप ये ट्रिक अपनाते हो कि यार ये क्या है, इसको हम कर देंगे 100 प्लस 8 और मल्टीप्लाई बाई 108 कर देंगे। हाँ, क्या आप ऐसे करते हो कभी, समझना है इसको, देखो कितना अच्छी चीज है ये ट्रिक, ये ट्रिक कितना अच्छी है ना।
मल्टीप्लाई हो गया आराम से, आपका जुड़ गया। ठीक है, तो ये देखना, अगर ऐसे करते हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज वो आपका कोई भी दिक्कत नहीं है, आप वैसे मल्टीप्लाई करिए अपना 108 108 ऐसे लिख करके, ऐसे वाला गुणा करके। ठीक है, आप ऐसे भी करोगे कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते। चलो एक क्वेश्चन हमारे सामने आता है, किसी धन पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 800 रुपए। ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन थोड़ा यूनिक है। क्या कह रहा है कि किसी धन पर एक निश्चित दर से, रेट सेम है, किसी धन पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 800 रुपए। 2 वर्ष का साधारण ब्याज 8 वर्ष है और उसी 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 820 हो गया। आप देख रहे हो, साधारण ब्याज 2 वर्ष में 800 है, यानी 2 वर्ष में 800 है, मतलब क्या रहा होगा साधारण ब्याज? 400 रहा होगा एक वर्ष में, 400 रहा होगा एक वर्ष में। जो मैंने शुरू में बातें बताई है, अगर आपने उसको सीरियसली सुना है तो आप ये चीज समझ पाओगे कि यहां से क्या कह रहा है क्वेश्चन। जब क्वेश्चन ने बोला कि किसी धन का एक निश्चित दर से 2 वर्ष का, दर निश्चित है, रेट फिक्स है, वर्ष का साधारण ब्याज 800 है, यानी एक वर्ष में 400 रहा होगा, फिर अगले वर्ष में 400 रहा होगा, तथा 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 820 हो गया। इसका मतलब पहले वर्ष में तो वो साधारण ब्याज की ही भांति वर्क किया होगा, 400 ही रहा होगा, लेकिन दूसरे वर्ष में उसके चक्र में वृद्धि हो गई, उसके चक्र में वृद्धि हो गई। कितनी वृद्धि हो गई ये निकालने का यहां पे बहुत ही छोटा सा तरीका है। आखिर कितनी वृद्धि हो गई, हमें अगर पता होता कि कितनी वृद्धि हो गई तो हम मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। लेकिन यहां पे आप तुरंत पकड़ लियोगे कि हाँ यार चक्रवृद्धि ब्याज है, यानी पहला साल तो मैंने पहले ही वहां पे बोला, शुरू में ही बोला है कि चक्रवृद्धि ब्याज एक बार तो वो साधारण ब्याज की ही भांति होता है, पहले चक्र में। एक चक्र जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक वो साधारण ब्याज की ही भांति होता है, लेकिन जैसे ही एक चक्र कंप्लीट होता है उसमें बढ़ोतरी हो जाती है। कितनी बढ़ोतरी? जितने की रेट दी हुई होती है। लेकिन यहां पे हमें चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया गया है, लेकिन रेट पूछा है, रेट दिया नहीं है, वही रेट निकालना है। आइए देखते हैं, हम यहां पे इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे। ठीक है, देखो पहले वर्ष में क्या हो गया, माना देखो यहां पे क्या है, साधारण ब्याज लिखो, ये थोड़ा सा संकेत में समझो, ये हो गया साधारण ब्याज, और इधर एक कॉलम बनाओ चक्रवृद्धि ब्याज की। समझ गए? फर्स्ट ईयर, पहला ईयर, पहले ईयर में क्या रहा होगा, 400 रुपए रहा होगा, 400 रुपए रहा होगा, चक्रवृद्धि ब्याज भी 400 रहा होगा। ठीक है, चलो मैंने मान लिया पहले वर्ष में दोनों 400 रहे होंगे। दूसरे वर्ष में अब क्या होगा, ये 400 था, ये तो 400 बढ़ा, ये 400 बढ़ा, लेकिन ये 420 हुआ, 420 हुआ, तभी तो इसको जोड़ा तो ये 800 आया, और ये जोड़ा तो ये आया 820, यानी द्वितीय वर्ष में ये 420 हो गया, 400 का 420 हो गया ये, यानी इसमें हम देखेंगे कि 20 की बढ़ोतरी हो जाती है। अब हम ये देखेंगे कि ये जो 20 है ये 400 का कितना परसेंट होता है, जितना परसेंट होगा उतना ही तो बढ़ोतरी मानी जाएगी, उतना ही तो रेट दिया होगा चक्रवृद्धि ब्याज का। समझ गए? समझ में आया? यही यहां पे कॉन्सेप्ट था। तो अब ये बताओ 400 का 400 में अगर 20 हम निकालेंगे तो 20 कितना परसेंट होता है, इसको निकालने के लिए हम ऐसे निकालते हैं, इसको हमने निकाला 5% आया, 5% आया, यानी हमें 5% दिया गया था। अब देखो मैं यहां पे एक बेहतरीन सी चीज तुमको बताता हूं, ठीक है, और वो बेहतरीन चीज यहां पे समझने की कोशिश करना। 5% की रेट यहां पे आंसर आई तो यहां पे हम 5% लगा देंगे, लेकिन यहां पे मैं अभी आपको छोड़ने वाला नहीं हूं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहां पे समझने की जरूरत है। इससे अच्छा आपको कहीं नहीं समझाएगा, कोई नहीं समझाएगा। ठीक है, देखो है क्या, ये 5% क्या निकल के आया। अगर मान लीजिए प्रश्न के शुरुआत से ही मैं बोल देता कि यार किसी धन पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज यहाँ पे 800 और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 820 है यार,
ठीक है 800 दो, हाँ साधारण ब्याज 800 है, ठीक है साधारण ब्याज 800 है, ठीक है मैंने नहीं बोला कि चक्रवृद्धि ब्याज 820 है। फिर कहता है कि 2 वर्ष बाद, जो 2 वर्ष बाद है 10% की साधारण ब्याज पे यहाँ पे रेट चेंज लगता है, ठीक है 10% का साधारण ब्याज है यहाँ पे, ठीक है 2 वर्षों के लिए हम 10% मान लीजिए लगा रहे हैं, ठीक है। तो साधारण ब्याज क्या होगा, साधारण ब्याज तो हमारा सेम चला जाएगा, वो अपना पहले वर्ष में भी उतना ही 10% के हिसाब से दूसरे में। लेकिन यही तो, ये सिर्फ एक चक्र तक ही बात रह जाती थी, समझ गए, एक चक्र तक ही बात रह जाती। लेकिन क्या होगा दूसरे वर्ष में, जब एक चक्र कंप्लीट होगा, जब एक चक्र कंप्लीट होगा, समझ रहे हो, तो वही जो परसेंटेज हम दिए होंगे, जो हमारी वैल्यू, जो साधारण ब्याज जो बढ़ेगा ना, उसमें 10% वो उछाल मार देगा। खैर यहाँ पे आपके अंदर कॉन्सेप्ट मिक्स हो जाएगा, तो आप इतना ही समझो कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है। हमें साधारण ब्याज दिया है कि 2 वर्ष में 800 हो जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज 820 हो जाता है। हमने लिख लिया कि पहले वर्ष में साधारण ब्याज भी 400 था, चक्रवृद्धि ब्याज भी 400, क्योंकि एक चक्र में दोनों सेम होते हैं, एक ईयर में दोनों सेम रहेंगे। जैसे ही दूसरा वर्ष शुरू होगा, साधारण ब्याज वैसे का वैसा रहेगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, समझ रहे हैं, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज पर इफेक्ट पड़ जाएगा, और वो जो है यहाँ पे 420, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में बोल रहा है ना कि 20 रुपए, 820 हो गया, यानी 20 रुपए बढ़ गया, ठीक है, यानी उसका चक्रवृद्धि ब्याज रेट यहाँ पे हमारा 5% निकल के आता है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, शायद इससे रिलेटेड चीजें आपको कुछ और मिल जाए, देखिए आगे देखते हैं। और ये आपको समझ में आया होगा, आप इसको ना, अगर नहीं भी आया होगा ये क्वेश्चन ही, पर्टिकुलर क्वेश्चन ही आप बार बार थोड़ा से पढ़ लीजिएगा। और जो पहले थोड़ा सा चीजें काफी मैंने देर शुरू में बताया, मैं खुद मतलब मैं चाहता हूं कि आपके अंदर घुस जाए कि ये चक्रवृद्धि ब्याज है क्या, और सिर्फ आप इसके नाम पे ध्यान रखिए, चक्रवृद्धि, एक चक्र के बाद वृद्धि हो जाती है, ठीक है। आगे हम यहाँ पे बढ़ते हैं, ठीक है। क्या है यहाँ पे, क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि किसी धन पर, क्या है क्वेश्चन नंबर हमारा 4 क्या कहता है कि किसी धन पर 10% की वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 4000। इस क्वेश्चन में हम फिर से एक एक चीज, वही अपना जैसे कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। किसी धन पर 10% का वार्षिक दर से, दर कितना है 10%, यानी आर हो गया यहाँ पे 10। 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या है 4000, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 4000 दिया है, 2 वर्ष का वो भी, तो यहाँ पे 4000 सिंपल इंटरेस्ट भी दे दिया और टाइम भी दे दिया 2 वर्ष। तो कह रहा है कि इसी धन पर इतने ही समय का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, समझ रहे हो। कह रहा है कि कोई धन है, कोई धन, यानी मूलधन को चेंज करने को नहीं बोला, मूलधन हमें यहाँ पे पता ही नहीं चल पा रहा है, लेकिन कह रहा है कि ऐसी स्थिति में इसी धन पर, जितना धन लिया है, जितना मूलधन है, उसमें इतने ही समय में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। मतलब सिंपल इंटरेस्ट दिया है और बोल रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। यानी यहाँ पे आपको दिख रहा है हमें क्या क्या पता है और क्या क्या नहीं पता है। आइए इस बारे में चर्चा करते हैं। हमें पूछा तो चक्रवृद्धि ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए आपको पता है क्या क्या चाहिए होता है। पीछे चलते हैं, फॉर्मूला हमने पढ़ा था ए बराबर पी माइनस पी प्लस एस आई, सी आई, यानी चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज। और यहां पे चक्रवृद्धि ब्याज निकालने को ही बोला है, यानी हमें चक्रवृद्धि मिश्रधन भी पता होना चाहिए और मूलधन भी पता होना चाहिए, है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं, पता होना चाहिए ना। और यहाँ पे हमें वो दोनों क्वेश्चन में कहीं नहीं दिए गए हैं, हमें दिए सिर्फ ये 3 चीज गई है, यानी हमें पी भी नहीं पता है और हमें ए भी नहीं पता है। अगर ये दोनों पता चल जाएगा तब हमें जो सीआई नहीं पता है वो भी पता चल जाएगा। तो ये तीनों हमारे पास पहेलियां हैं, ये पहेली को सुलझाना है। तो सबसे पहले जब आर भी दिया हो, एसआई भी दिया हो, टी भी दिया हो, तो पी की वैल्यू किस फार्मूले से निकालेंगे, जा करके साधारण ब्याज का चैप्टर देख के आओ। वहां पे एक फार्मूला बताया था मैंने, एसआई बराबर पी टी मल्टीप्लाई है बीच में आर अपॉन 100, और यहां पे एसआई दिया है 5000 बराबर
P पूछा है, T दिया है 2 वर्ष, R दिया है आई थिंक 10 और यहाँ पे 100। देख लो क्या सही लिखा है, क्या सही लिखा है। जी हाँ, SI यहाँ पे 4000 है, इसको 4000 लिखो, ठीक है 4000 लिखा है यहाँ पे 4000 और यहाँ पे 2 और 10% है, ठीक है। अब इसको सॉल्व किया हमने, इसको सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा, यहाँ से ये कटा, ये कटा, ये 5 बार में गया, ठीक है, वो उधर गया, ये आया हमारा 20,000। यहां से हमारा 20,000 आ गया P की वैल्यू। अब अगर P हमारा 20,000 आ गया, P 20,000 आ गया तो हमारे पास एक ब्रह्मास्त्र है। अब हम नेक्स्ट फार्मूला पढ़ेंगे। यहाँ पे पता है जितना हमने फार्मूला पढ़ा है स्टेप बाय स्टेप सारे फार्मूले लग जाएंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, और उस बात को देखते हैं। P पता चल गया, अब हमें A चाहिए, चक्रवृद्धि मिश्र धन, और A का फार्मूला हमको पता है P 1 प्लस R अपॉन 100 और इसकी पावर T। A की वैल्यू निकालनी है, P हमें पता है 20,000, ठीक है, P हमें पता है 20,000, R की पता है 10% बोला है 100 है, और T की वैल्यू 2 वर्ष हमें दिया, ठीक है। ऊपर देख लेना, ऊपर देख लेना, मैं बोला क्वेश्चन उतार के बगल में रखो अपने। A की वैल्यू अब हमें निकालनी है और ऐसे हमारे पास एक क्वेश्चन बन गया। अब बताओ इससे आसान क्या है, तुरंत इससे इसको काट लो और तुरंत क्या कहते हैं, ये क्या हो जाएगा हमारा 20,000, 20 लिख के 1 2 3, 20,000 मल्टीप्लाई बाई 11/10 इंटू 11/10 हो जाएगा, ठीक है। और यहां से ये 2 जीरो गया और 121, समझ रहे हो, यहां से A की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से A की वैल्यू आ जाएगी 242। 11 ग्राम में कितना होता है 121, और 121 दूनी 242 और यहाँ पे 0 0, यानी 24,200 आया। अब ये बताओ हमें क्या क्या मिल गया, हमें यहां से क्या क्या मिल गया, हमें A मिल गया, ठीक है, हमें P मिल गया, P भी मिल गया, A भी मिल गया। अब हमें निकालना क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट, और एक फार्मूला हमने पढ़ा था A बराबर P प्लस CI, और यहां पे हमको CI निकालना है, तो CI बराबर क्या हो जाएगा A माइनस PI। अब देखो CI बराबर A माइनस PI, A कितना है 24,200। अब बताओ 24,002 में 24,200 में P यानी 20,000 निकाल दोगे तो कितना बचेगा 4,200, 4,200, 4,200। देखो कहीं 4,200 है, बिल्कुल ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे लिख दें, एक बार यहाँ पे ये भी लिख दें कि फिर क्या हो जाएगा CI बराबर यहाँ पे ये हो जाएगा 24,200 माइनस में 20,000, 20,000 और यहाँ पे PI नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ P है, ठीक है P। हाँ, अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 4,200 हमारा आ गया, तो इसको आप ध्यान में रखिए, ठीक है। CI बराबर यहाँ पे है। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, अच्छा यहाँ पे देखिए कुछ कॉन्सेप्ट दिया गया है, क्योंकि आगे के क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे लगने वाले हैं, तो इसको ध्यान से समझिएगा। क्या कह रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर जब वार्षिक ना होकर अर्धवार्षिक या छमाही हो, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर जब वार्षिक ना होकर के छमाही हो, ठीक है, जब वार्षिक ना होकर के छमाही हो, ठीक है। अब देखो इसको ध्यान से समझना है, यहाँ पे कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर जब वार्षिक ना होकर के छमाही हो, जब वार्षिक ना होकर के अर्धवार्षिक हो या फिर छमाही दिया हो, क्वेश्चन में बोलेगा, ठीक है। वहां पे वार्षिक, देखो जब वहां पे जो दर हमें दे रहा है, जो रेट 10% 5% दे रहा है, वहां पे दिया रहेगा कि वार्षिक है या छमाही है, ठीक है। तो जब वार्षिक और अर्धवार्षिक और छमाही दिया रहेगा, तब हम जो R लिखते हैं ना, R, उसकी जगह हम R/2 लिखेंगे, ठीक है। जो हम इस फॉर्मूले में यहाँ पे लिखते हैं P और फिर 1 प्लस R/100, R की जगह R/2/100 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक चेंज आएगा, T की जगह 2T हो जाएगा, ठीक है, 2 की जगह 2T यूज होगा, ये बस यही दो चेंज हो गए। और जब बोले चौथाई, ठीक है, आप देख रहे हो आधा बोल रहा है तो यहाँ T दुगना हो जा रहा है, समझ रहे हो। चौथाई बोलेगा तो चीज क्या होगा 4 गुना हो जाएगा, ये देखो आधा बोला तो R आधा हो गया, रेट आधा हो गया, चौथाई बोला R1/4 हो गया, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ये ध्यान से देखना कि 10,000 पर
यानी मूलधन दे दिया, सीधे बोल दिया आपको 10,000 पर, यानी 10,000 आपने उधार लेकर आए हो भाई, तो ठीक है यहाँ पे सीधे P बराबर लिख दिया आपने 10,000 पर। 10,000 पर 12% अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर, देख रहे हो, अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर बोल दिए ना, अर्धवार्षिक। 12% वार्षिक अभी तक बोलता था, अब अर्धवार्षिक बोल दिए, ठीक है। यानी हमें आर कितना दिया है, 12% ही है, आर 12% ही है, लेकिन जब हम फार्मूला यूज करेंगे, तो वहां अर्धवार्षिक यानी R/2 कर देंगे। समझ गए कि नहीं समझ गए? आगे बढ़ते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज दर लगाने पर 1 साल के बाद, यानी यहाँ पे टाइम दे दिया है 1 ईयर, ठीक है, टाइम बराबर बन दिया। मिश्र धन कितना दिया, ए पूछ रहा है, अब ये बताओ, पी भी पता है, आर भी पता है, टी पता है, ए नहीं निकल आएगा, बस फॉर्मूला लगाने की देरी है, हमारे सोल्यूशन इज रेडी बॉस। सोल्यूशन जैसे ही रेडी करेंगे, यहाँ पे ए बराबर हम देखेंगे पी ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस आर की जगह R/2 हो जाएगा, अपॉन में 100 ही रहेगा, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 2t, ये हमारा फार्मूला सामने आता है। अब इस फार्मूले में हमें R की वैल्यू रख देनी है, T की वैल्यू और P की वैल्यू, ठीक है। तो एक बार याद कर लूं, P की वैल्यू 10,000 है, R 12 है और T 1 है, ठीक है। आप भी ध्यान रखिए, ये वैल्यू है और ये फार्मूला है, आप रखिए इसमें फटाफट, P की वैल्यू रखिए, R की वैल्यू रखिए, T की वैल्यू रखिए, तब तक मैं भी रखता हूँ, ठीक है। P की वैल्यू 10,000, तो यहां से हमारा A बराबर आएगा, यहाँ पे सबसे पहले हो जाएगा 10,000 ब्रैकेट में 1 प्लस 12/2 अपॉन में 100 और इसकी पावर 2, क्योंकि t यानी 2 × 1 हो गया। इसमें हम देखेंगे तो ये हो जाएगा 10,000 और ये हो जाएगा हमारा 2 × 12 6 बार में गया, और ये हो जाएगा 106/100 की पावर 2, ऐसे हुआ। अब बस हमें कुछ नहीं, आप भी करते रहिए और मेरे को देखते रहिए, मैं एक बार रोक के बोल दे रहा हूं। जब 12/2 किया 6 बचा, 100 बन जा 100 प्लस 6 106/100 आया, वही चीज लिखा है, और यहाँ पे 2 1 2 हो गया, यहाँ पे टाइम में 2 लिखा ही है, आप देख रहे हो। यहाँ पे फिर वही चीज हम क्या लिखेंगे, वही चीज हमने लिखा 10,000, और यहाँ पे क्या हो गया, इंटू में 106 गुणे 106 और अपॉन में 100 इंटू 100, सारा जीरो गया भाई, सारा जीरो गया। 106 गुणे 106 कितना हो गया, 106 गुणे 106 हुआ 11,236, 11,236। फिर से वही ट्रिक बोलूंगा एक बार, यहाँ पे फिर से देखो। अब देखो, अगर कहीं पे 106 गुणे में 106 दे दे, तो आप 106 गुणे 106 कैसे निकालोगे? सबसे पहले आप इसको ऐसे कर लेना कि यार ये तो 100 + 6 है, ठीक है, ये 100 + 6 है, और हमको इसमें 106 का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 106 100 में कितना हो गया, 106 को 100 बार में ले जाओगे तो बस 106 के आगे 2 जीरो लग जाएगा, और इसमें प्लस क्या करना है, 106 छक्का कितना होता है 636, ऐड कर दिया तो 11,000, और यहाँ पे हो गया 6 3 82 लेख, और ये हो गया 11,236 आ गया। तो ये ट्रिक होती है आपकी लगाने की, बाकी आप वैसे भी लगा सकते हो अपने बच्चों वाली ट्रिक से, ठीक है। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर, यहाँ पे अग्रसर हो गए, और ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन समझने वाला है, ये क्वेश्चन बिल्कुल फोकस हो जाइए, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और ये लास्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आना जरूरी है। ये आ गया, सब में आ गया आपको, और पता है ये सीसेट 2023 में आया, और आप मैंने जितना पढ़ाया ना, आप अगर उतना ध्यान से देखो तो अभी देखो चमत्कार होने वाला है। देखो क्या बोल रहा है, कोई मूलधन, पता है आपको यहाँ पे 2 बार फार्मूले का यूज करना होगा, आपको यहाँ पे 2 कंडीशन दी गई है। ये क्वेश्चन जो है 2 भागों में बटा हुआ है, ठीक है, इसको अलग कर लो, यहां से ये क्वेश्चन अलग हो जाएगा, मैं आपको बताऊंगा अभी क्यों। देखो, और ये एक कंडीशन अलग दी गया है, ठीक है, 2 कंडीशन यहाँ पे दी गई है, देखो यहाँ पे 2 कंडीशन दी गई है, क्वेश्चन 2 भागों में टूटा हुआ है, और पता है कमाल की बात, दोनों का एंड क्यू से हो रहा है, देखो, तो लास्ट में आपको ये बराबर भी देखने को मिलेगा, कुछ तो है इस क्वेश्चन में, आइए देखते हैं। कोई मूलधन P अर्धवार्षिक रूप से संयोजित, आपको मन में फार्मूला तुरंत ला लेना है अर्धवार्षिक वाला, कि R/2 वाला आएगा, संयोजित R% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 1 वर्ष में Q हो जाता है, मूलधन Q हो गया,
मूलधन 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष बाद क्यों हो गया, मूलधन क्यों हो गया। अभी तक हम जो पढ़ रहे थे उसमें क्या पढ़ते थे, मूलधन में वार्षिक वो रेट वेट लगता था, परसेंट लगता था, वो क्या हो जाता था, चक्रवृद्धि मिश्रधन हो जाता था, ए हो जाता था। लेकिन यहां बस वही ए की जगह क्यू कर दिया है। ठीक, ए की जगह क्यू कर दिया है, ध्यान से समझना, ए की जगह क्यू कर दिया है। यानी क्यू यहाँ पे क्या है, चक्रवृद्धि मिश्रधन। यानी कोई मूलधन पी अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष में क्यू हो जाता है, और ये क्यू जो है मिश्रधन हो जाता है, चक्रवृद्धि मिश्रधन है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये यानी कि ये क्या दिया है, आइए देखते हैं, देखो कैसे है। यहाँ पे हम सॉल्यूशन की चर्चा करने लगेंगे। ए की जगह हमें क्यू दिया है, ठीक है, क्यू हो जाता है, और कंडीशन क्या दी थी, पी दिया है हमको 1 प्लस अर्धवार्षिक बोला है, अर्धवार्षिक बोला है, R% बोला है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं R/2/100 जो हमने वहां पे पढ़ रखा है, और यहाँ पे 2t और 2t और t की वैल्यू 1 दिया है, समझ गए, ऐसे लिख सकते हो। यानी ये q हमारा क्या देगा हमको, p, यहां से हमें क्या सी इक्वेशन आई, ऐसे R/200 और यहाँ पे ये हो गया 2। ठीक, इसको संभाल के रखो, इसको संभाल के रखो, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। ठीक है, इसको संभाल के रखो। अब देखो दूसरी कंडीशन में चलते हैं। दूसरी कंडीशन में बोला यदि वही मूलधन सेम रखो, अर्धवार्षिक यहाँ पे था ना, यहाँ पे देखो वार्षिक बोल रहा है। ठीक है, यानी अपना पुराना फार्मूला R/2 नहीं करना रहेगा। ठीक है, और याद रखो यहाँ पे R की जगह उसको यस कर दिया है, R को यस से डिनोट करने लगा। ठीक है, तो यानी जो हम दूसरा फार्मूला बनाएंगे उसमें पहली बार तो अर्धवार्षिक नहीं रखेंगे, उसमें वार्षिक रखेंगे, यानी यहाँ पे बाई में 2 नहीं लगाना रहेगा। ठीक है, और ऊपर टी को 2t नहीं करना रहेगा। ठीक है, और R की जगह यस हो जाएगा। ठीक, और बाकी क्या होगा, टाइम भी 1 वर्ष ही है और क्यू भी सेम है, तो सेम फार्मूला हमारा फिर से एक बनने वाला है, थोड़ा से चेंज के साथ। क्या बनेगा, क्यू यहां पर भी आएगा, क्यू यहां पर भी आएगा, पी तो पी ही रहेगा, लेकिन ब्रैकेट में एक चेंज होगा, यहाँ पे 1 प्लस आर क्या था, यस था, और यहाँ पे यस हो जाएगा। याद रखना यहाँ s/2 नहीं करेंगे हम, क्योंकि ये तो वार्षिक हमारा क्वेश्चन में बोला है, तो यहाँ पे ये s/100 हो जाएगा। ठीक है, s/100 हो जाएगा, और इसके ऊपर में सिर्फ 1 होगा, याद रखना। क्यों यहाँ पे 2 हो गया था, क्यों यहाँ पे 2 हो गया था, क्यों यहाँ पे 2 × 1 हुआ था, क्यों यहाँ पे यानी कि 2t रहा होगा, यहाँ यानी 2t रहा होगा। क्यों 2t था, क्योंकि यहाँ पे अर्धवार्षिक दिया था, लेकिन सेकंड में वार्षिक दिया है। जब सेकंड में वार्षिक दिया है तो यहाँ पे हमें सिर्फ t था, t रहेगा। ठीक, सिर्फ t रहेगा, सिर्फ t रहेगा। अब देखो ये क्या, ये किसमें कन्वर्ट होगा हमारा, p, और ये हमारा बस इस तरीके से 1 + 5 सॉरी यस है अपॉन में 100, और यहाँ पे ये हो गया 1, t की वैल्यू 1 दिया। अब देखो हमें दो इक्वेशन मिला, q बराबर समथिंग और q बराबर समथिंग। ठीक है, हम चाहे तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे मैथ वाले बच्चे क्या है, देखो जिनका मैथ्स वगैरह थोड़ा बैकग्राउंड टाइप का है, वो क्या करेंगे, इन क्यू आपस में बराबर दिख रहे हैं। ठीक है, दोनों इक्वेशन, ये इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 1 और 2 में क्यू बराबर दिख रहा है, क्यू बराबर दिख रहा है, तो क्या करेंगे वो, इस ये इक्वल के इस साइड वाले जब बराबर होते हैं, आपको पता होगा इक्वल के इस साइड वाले जब बराबर होते हैं तो हम इस साइड वाले को भी बराबर मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जिनका मैथ है वो इसको बराबर दिखा करके पी और क्यू के बीच में रिलेशन निकालेंगे। लेकिन मैं जो पढ़ा रहा हूं वो इसलिए पढ़ा रहा हूं कि छोटे बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूं, मैं उसको पढ़ा रहा हूं जिसको मैथ कम आता है। तो कुछ मत करिए, आप बस क्या करिए, कुछ मान लीजिए। आप मान लीजिए कि क्यू की जगह 16 लिखा है और पी की जगह 4 है, मान लीजिए, और एक बार इसमें रख दीजिए क्यू की 16। ठीक है, जहां मैं ये कर रहा हूं। ठीक है, इस इक्वेशन में क्यू की जगह क्या करिए, 16 रखिए, पी की जगह 4 उतना रख लीजिए, 4 रख लीजिए, और फिर इक्वेशन नंबर 1 में भी एक बार क्यू की जगह 16 और पी की जगह 4 रख के देखिए, और देखिए कि आर की वैल्यू और यस की वैल्यू क्या आती है। आइए देखते हैं, मैं ही करूंगा, सब करूंगा मैं, आप परेशान मत होइए। तो यहाँ पे अगर हम पहला इक्वेशन लिखेंगे तो पहला इक्वेशन हमारा था, यहाँ पे ध्यान से देखिए, पहला इक्वेशन हमारा इस तरीके से था, देखिए ये था ना। अब यहाँ पे मैंने कहा क्यू की जगह 16 रख दीजिए, क्यू की जगह 16 रख दिया,
P की जगह 4 रख दिया और ब्रैकेट में सब वही चीज है, R है, अपॉन में 200 है और यहाँ पे 2 है। समझ रहे हो कि नहीं? समझ रहे हो कि नहीं ये चीज को? ठीक, अब देखो यहाँ पे जैसे ही तुमने ये चीज को रखा तो क्या हो जाएगा, 4 इसके नीचे, ये इसके नीचे चला आएगा, ठीक है, ये इसके नीचे चला आएगा और देखते हैं ये 4 हो गया, 4 हो गया और ये क्या हो गया 1 प्लस R बाई 200 और यहां पे ये हो जाएगा पावर 2 हो गया। ठीक है, समझ में आया ये बात? अब देखो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको हम और लिख सकते हैं 2 इक्वल्स टू 1 प्लस R अपॉन 200। ठीक है, अब देखो बात को समझो, यहाँ पे बात को समझो, यानी यहाँ पे देखो एक बार +2 आएगा, एक बार -2 आएगा। ठीक, ये बात समझ लो, एक बार +2 आएगा, एक बार -2 आएगा, कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, एक बार ये +2 आएगा, एक बार -2 आएगा, तो मैं एक बार मान लिया कि यहाँ पे मान लिया कि +2 है। ठीक है, तो अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 1 इधर आएगा, 2 1 3 आ गया, देखो 1 इधर आया तो कितना हो गया, 2 में से 1 गया, 1 बचा। ठीक है, 1 बराबर क्या हो गया R अपॉन 200। तो यहां से हमारा क्या निकल के आएगा, यहां से R की वैल्यू हमारी निकल के आई 200। R क्या आया 200। ये मैं उसके लिए बता रहा हूं जिसको मैथ्स थोड़ी कम आती है तो उसको वैल्यू रखनी पड़ेगी। ठीक है, उसको ऐसे ही वैल्यू रख लेनी है। R बराबर 200 आ गया। अब सेकेंड इक्वेशन लिखिए। सेकेंड इक्वेशन हमारा क्या था, सेकेंड इक्वेशन था Q बराबर P और ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस S अपॉन 100 था, याद होगा तो, और यहाँ पे पावर में सिर्फ 1 था, सिर्फ 1 था। ठीक, अब यहाँ पे Q की जगह 16 कर दो, P की जगह 4 कर दो और यहाँ पे ये 1 प्लस S अपॉन 100 हो गया। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, 4 चौक 16, 4 बार में गया। ठीक, यहां से आया 4 इक्वल टू 1 प्लस S अपॉन 100। अब ये 1 इधर गया, ठीक है, 1 इधर गया तो 4 में से 1 गया, 3 बचा, तो यहां से हमें क्या आएगा 3 इक्वल टू S अपॉन 100 और फिर यहां से क्या मिला 100 गुणे 3, S बराबर मिला 300, S इक्वल टू 300 मिला। कुछ दिखा, S 300 मिला, R 200 मिला। समझ गए कौन बड़ा है, S बड़ा है, और जब S बड़ा है R से तो कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा, ये वाला सही होगा। समझ में आया? ये थी इसकी पूरी कहानी, किस्सा ये था, ये क्वेश्चन का महत्व। ये क्वेश्चन मैं एक बार फिर से डिस्कस कर दे रहा, ठीक है, क्योंकि सीसैट 2023 में आया था और मैं मानता हूं सीसैट 2023 का पेपर थोड़ा तो लेंदी था, क्योंकि ये यहाँ पे बच्चे हो जाते बहुत ज्यादा कंफ्यूज और ये नॉर्मल लोगों के लिए लगने लायक था ही नहीं क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि इतना टाइम टेकिंग कर लेता है। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा टाइम लगता है इसमें। अब मेरे को ना लगता लेकिन हाँ लगता है, क्योंकि मेरे को ही टाइम लगेगा तो आपको बताने का मतलब ही क्या है। तो ठीक है, क्वेश्चन क्या है, 2 पार्ट में हमारा बटा हुआ था। पहले पार्ट के हिसाब से हमने इक्वेशन नंबर 1 को बना लिया, ये वाला इक्वेशन हमने बना लिया। ठीक है, ये वाला इक्वेशन। क्वेश्चन में जो दूसरा पार्ट बोला था जिसमें R की जगह S% हो गया था और अर्धवार्षिक वार्षिक में कन्वर्ट हो गया था, उससे हमने इक्वेशन नंबर 2 बना लिया। फिर क्या करना था, हमें दोनों के बीच में रिलेशन देखना था, R और S के बीच में। अगर हम मैथ्स के बच्चे होते तो हम क्या करते, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से दोनों साइड को बराबर ले लेते और सॉल्व करते, तो P और S के बीच में एक रिलेशन आता। ठीक है, R और S के बीच में एक रिलेशन आता और वो रिलेशन ऐसा होता कि उससे हमें पता चल जाता R और S में कौन किससे बड़ा है। लेकिन हम मान के चलते हैं कि आपको ऐसा नहीं आता, तो हमने कहा कि आप ऐसा करिए, इक्वेशन फर्स्ट से R की वैल्यू निकाल लीजिए और इक्वेशन सेकंड से S की वैल्यू निकाल लीजिए। फिर आपने पूछा कि कैसे निकालने, तो मैंने बोला Q और P को कुछ मान लो और याद रखना जो QP पहले वाले इक्वेशन में मानना वही QP दूसरे में भी मानना। ठीक है, जब हमने पहले इक्वेशन में Q और P को 16 और 4 मान लिया, Q को 16 और P को 4, तो हमारे पास R की वैल्यू निकल के आई 200। कैलकुलेशन किया 200 आया। ठीक है, उसके बाद जब हमने Q की वैल्यू निकाली, जब हमने दूसरे इक्वेशन में वही QP की वैल्यू रखी और S की वैल्यू निकाली तो 300 आया।
यानी सेम वैल्यू पे यस और आर की वैल्यू चेंज हो गई, और यानी हमें आंसर पता चल गया कि यस ज्यादा है आर से। आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा, और मेरे ख्याल से ये पूरा लेक्चर अगर आपने अच्छे से देखा होगा, अगर आपने ये पूरा क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा, मतलब मेरे साथ साथ जो जो मैं बोला अगर आपने देखा होगा, तो आपको लगा होगा, आपके गूज़बम्प्स आ गए होंगे। ये क्वेश्चन लगते वक्त तो आपके गूज़बम्प्स आने तय है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको लगेगा कि यार सर ने कितना अच्छे से बताया, मैंने आपको चक्रवृद्धि ब्याज कितना प्यारे से बताने की कोशिश की, मैंने कितना प्यार से बताने की आपको चक्रवृद्धि ब्याज कोशिश की है। कोई नहीं बताएगा कि कैसे यार, नाम से समझो, नाम से समझो, नाम से समझो, चक्रवृद्धि चक्रवृद्धि चक्रवृद्धि, चक्र के बाद वृद्धि, एक ईयर के बाद उसमें वृद्धि हो जाती। ठीक है, तो बढ़िया से पढ़िए, और बार बार वीडियो में वही बोलता हूं, मन लगा के पढ़िए और भूल जाइए सब कुछ जो भी आपने पिछला कुछ खोया हो, क्योंकि पाने के लिए बहुत कुछ है, बहुत 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 कुछ है, बहुत कुछ है। एक लाइफ मिली है, आराम से उसको जिए, खुश रहिए, और जो भी आपके साथ जुड़े हुए लोग हैं उनको भी कोशिश करिए, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए उनको भी खुश रखने की। आजकल अगल बगल अपने आप को देखना आज इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, जितना आज इंपॉर्टेंट है दूसरों को खुशियों को देखना, दूसरों की खुशियों में अपनी खुशियां ढूंढना।